नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस माध्यम में मूर्ति शिल्प बनाए। ऑप्शन आपको दिया गया है मिट्टी तथा कांसा, पत्थर तथा कांसा, मिट्टी तथा पत्थर और मिट्टी तथा फाइबर। देवी प्रसाद राय चौधरी यानी डीपी राय चौधरी ने किस माध्यम में मूर्ति शिल्प बनाए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी तथा कांसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपी राय चौधरी ने किस माध्यम में मूर्ति शिल्प बनाए हैं, तो मिट्टी तथा कांसे में बनाए हैं। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ के क्षेत्रेंद्रनाथ शिष्य कब बने। ठीक है, क्षेत्रेंद्रनाथ जी अवनींद्रनाथ के शिष्य कब बने। ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1906 में या फिर 1904 में। अवनींद्रनाथ के क्षेत्रेंद्रनाथ जी शिष्य कब बने। तो शिष्यता इन्होंने कब ग्रहण की, 1907 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ के शिष्य क्षेत्रेंद्रनाथ सन 1907 ईस्वी में बने थे। क्षेत्रेंद्रनाथ ने बंगाल स्कूल से कला शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 35। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का वर्णन किया था। तो यहाँ पर कुछ 40 चित्रकारों का वर्णन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी। ऑप्शन ए है जहांगीर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी है शाहजहां ने। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो अकबर ने दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहां पर है, तो आपका यह पंजाब में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था। ऑप्शन आपको दिया गया है जंगली जानवरों के, मंत्रियों के, प्रकृति और पशु पक्षियों के, महिलाओं के। तो जहांगीर को सबसे अधिक चित्र बनवाने में पसंद था, तो वो आपका क्या था, प्रकृति और पशु पक्षियों के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। विचित्र हैं, केशव हैं, बिशनदास हैं या फिर मंसूर हैं। शाहजहां काल के चित्रकार की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको विचित्र आंसर सही हो जाएगा। विचित्र जो है वो शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है। ऑप्शन आपको दिया गया है पेरिस में है, लंदन में है, जर्मनी में है या फिर जापान में है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है वो कहाँ है, तो ये आपका लंदन में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह ने पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया। ऑप्शन आपको दिया गया है ताजमहल का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, किला कोहना का निर्माण कराया था, दीवाने आम का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने पुराने किले के अंदर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो इन्होंने किला कोहना का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है मृगनयनी महल के नाम से, ऑप्शन बी है शान सीकरी के नाम से, ऑप्शन सी है मोती महल के नाम से, ऑप्शन डी है मुमताज महल के नाम से। फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपका शान सीकरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए है औरंगजेब ने,
ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है बाबर ने और ऑप्शन डी है हुमायूं ने। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा किस नदी पर स्थित है? क्या है? श्री करतारपुर साहिब द्वारा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया झेलम नदी पर, रावी नदी पर, सतलज नदी पर या फिर सिंधु नदी पर। किस नदी पर स्थित है श्री करतारपुर साहिब द्वारा? तो ये आपका स्थित है रावी नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था? ऑप्शन आपको दिया गया है सतीश गुजराल का, धनराज भगत का, ज्योति भट्ट का या फिर एस रजा का। किस कलाकार का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था? तो ये सतीश गुजराल जी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर हुआ था सतीश गुजराल जी का जन्म? तो पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है अंकोर वाट मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए है नागर शैली में, ऑप्शन बी है बेसर शैली में, ऑप्शन सी है द्रविड़ शैली में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अंकोर वाट मंदिर जो है वो किस शैली में निर्मित है? तो ये आपका द्रविड़ शैली में निर्मित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक मतिराम किसके दरबार में रहते थे? विकल्प आपको दिया गया है भाव सिंह के, सुरजन सिंह के, संसार चंद के या फिर उमेर सिंह के। तो लेखक मतिराम किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे भाव सिंह के दरबार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लू पॉटरी किस जगह की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजस्थान की, ऑप्शन बी है जयपुर की, ऑप्शन सी है दिल्ली की और ऑप्शन डी है मुंबई की। ब्लू पॉटरी जो है वो किस जगह की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। पॉटरी का काम जो होता है ब्लू पॉटरी का वो जयपुर का प्रसिद्ध है और भूरी सिंह शेखावत भी ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सन 1944 ईस्वी में किस कलाकार का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है अनुपम सूद का, ऑप्शन बी है धनराज भगत का, ऑप्शन सी है बद्रीनाथ हारिका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सन 1944 की बात हो रही है कि 1944 में किस कलाकार का जन्म हुआ था? तो अनुपम सूद जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलाकार अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन आपको दिया गया है मुंबई में, पश्चिम बंगाल में, मद्रास में या फिर जयपुर में। कलाकार अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंजलि इला मेनन का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है अर्पणा कौर किस कलाकार की पुत्री हैं? अर्पणा कौर किस कलाकार की पुत्री हैं? विकल्प आपको दिया गया है विनोद बिहारी मुखर्जी की, मुकुल डे की, अनुपम सूद की या फिर ज्योति भट्ट की। अर्पणा कौर जी जो है और वो किसकी पुत्री हैं? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी की हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? विकल्प आपको दिया गया है आर एन टैगोर को, राजा रवि वर्मा को, यामिनी राय को या फिर बीसी सान्याल को। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? भारत का पिकासो यामिनी राय जी को कहा जाता है और एम एफ हुसैन को भी
कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैष्णव चित्रकार किस कलाकार को कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिया गया है एस.एच. रजा को, छितेंद्र नाथ को, बी.सी. सान्याल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। वैष्णव चित्रकार जो कहा जाता है वो छितेंद्र नाथ जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस.एच. रजा चित्रकार को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए है रेखात्मक चित्रकार, ऑप्शन बी है भारत का पिकासो, ऑप्शन सी है रंगवादी कलाकार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एस.एच. रजा चित्रकार को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इन्हें रंगवादी कलाकार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द ग्रेट ट्रिम्फलकार नामक चित्र के कलाकार थे। द ग्रेट ट्रिम्फलकार नामक चित्र के कलाकार थे। ऑप्शन ए है ड्यूरर, ऑप्शन बी है वेन डाक, ऑप्शन सी है हांस होबिन, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो द ग्रेट ट्रिम्फलकार नामक चित्र के कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर जी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने द डांस ऑफ डेथ का चित्रण किया था? ऑप्शन ए है मातिस ने, ऑप्शन बी है हांस होबिन ने, ऑप्शन सी है ड्यूरर ने, और ऑप्शन डी है वेन डाक ने। द डांस ऑफ डेथ नामक चित्र का चित्रण हांस होबिन ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भिखारी नामक चित्र के कलाकार थे। ऑप्शन आपको दिया गया है गोया थे, ऑप्शन बी है पिकासो थे, ऑप्शन सी है रेम्ब्रा थे, और ऑप्शन डी है मातिस थे। भिखारी नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो ये रेम्ब्रा ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने शकुंतला की विदाई चित्र को बनाया था? विकल्प आपको दिया गया है मुकुल डे ने, राजा रवि वर्मा ने, नवीन चंद्र ने, या फिर आनंद प्रसाद बागची ने। शकुंतला की विदाई नामक चित्र के चित्रांकन किसने चित्र के चित्रकार कौन है? तो वो आपके मुकुल डे जी हैं। शकुंतला की विदाई नामक चित्र के चित्रकार मुकुल डे जी हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा के पुरावशेष नामक चित्र का चित्रण किया। ऑप्शन ए है नंदलाल बोस ने, ऑप्शन बी है धनराज भगत ने, ऑप्शन सी है आनंद प्रसाद बागची ने, और ऑप्शन डी है जयराम पटेल ने। उड़ीसा के पुरावशेष नामक चित्र का चित्रण किसने किया? तो ये किया आनंद प्रसाद बागची जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र तारामती नामक चित्र का किसने चित्रण किया? ऑप्शन ए है एम.एफ. हुसैन ने, ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा ने, ऑप्शन सी है पर्णा कौर ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र और तारामती का नामक चित्र का चित्रण किसने किया था? तो ये राजा रवि वर्मा जी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेफ्यूजी बच्चे का चित्रण किस कलाकार ने किया? ऑप्शन ए है देवयानी कृष्ण ने, ऑप्शन बी है कमल कृष्ण ने, ऑप्शन सी है चित्त प्रसाद ने, और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस ने। रिफ्यूजी बच्चे का चित्रण किसने किया था? तो चित्त प्रसाद जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवयानी कृष्ण कलाकार ने कौन सा चित्र बनाया? ऑप्शन ए है मास्क, ऑप्शन बी है लाला मिला रेपा, ऑप्शन सी है हिरण, और ऑप्शन डी है आवास गृह। देवयानी कृष्ण कलाकार ने कौन सा चित्र बनाया? तो उन्होंने मास्क का निर्माण किया, मास्क नामक चित्र का निर्माण किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब्दुल रहमान चगताई ने किस चित्र का निर्माण किया? ऑप्शन है मृगनयनी का, ऑप्शन बी है आवास गृह का, ऑप्शन सी है जान दो पहिया का और ऑप्शन डी है आवारा मसीहा का। अब्दुल रहमान चगताई जी ने किस चित्र का निर्माण किया था? तो उन्होंने आवास गृह का निर्माण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट मीटिंग का चित्रण किसने किया? ऑप्शन ए है कृष्णा रेड्डी ने, ऑप्शन बी है जगमोहन चोपड़ा ने, ऑप्शन सी है सोमनाथ होर ने और ऑप्शन डी है अमिताभ बनर्जी ने। नाइट मीटिंग का चित्रण किसने किया था? तो इसका चित्रण किया था सोमनाथ होर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तितली किस कलाकार का प्रमुख चित्र है? ऑप्शन ए है अमिताभ बनर्जी, ऑप्शन बी है सोमनाथ होर, ऑप्शन सी है चित्त प्रसाद और ऑप्शन डी है धनराज भगत। तितली जो है वो किस कलाकार का चित्र है? तो ये चित्र अमिताभ बनर्जी जी का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलाकार जगमोहन चोपड़ा का कौन सा चित्र है? ऑप्शन ए है तितली, ऑप्शन बी है हे राम, ऑप्शन सी है मस्करा और ऑप्शन डी है कंपोजिशन बी। कलाकार जगमोहन चोपड़ा का कौन सा चित्र है? तो उनका चित्र है कंपोजिशन बी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्ट्री नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है जय झरोटिया है, ऑप्शन बी है कृष्ण आहूजा है, ऑप्शन सी है परमजीत सिंह है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मिस्ट्री नामक चित्र के कलाकार कौन है? तो मिस्ट्री नामक चित्र के कलाकार जय झरोटिया जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कलाकार ने अपने नामक चित्र बनाया? ऑप्शन आपको दिया गया है धनराज भगत ने, ऑप्शन बी है परमजीत सिंह ने, ऑप्शन सी है नंदलाल बोस ने और ऑप्शन डी है अपर्णा कौर ने। किस कलाकार ने अपने नामक चित्र बनाया? तो इस चित्र का निर्माण किया था परमजीत सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफोर्स नामक चित्र के कलाकार कौन है? ऑप्शन ए है परमजीत सिंह, ऑप्शन बी है जय झरोटिया, ऑप्शन सी है कृष्ण आहूजा और ऑप्शन डी है कृष्ण रेड्डी। रिफोर्स नामक चित्र के कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार है कृष्ण आहूजा जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्र अनुपम सूद कलाकार का है? किसका? अनुपम सूद कलाकार का है। ऑप्शन ए है विजन, ऑप्शन बी है रिफोर्स, ऑप्शन सी है प्लेनेट और ऑप्शन डी है ट्रिब्यूट। निम्न में से कौन सा चित्र अनुपम सूद कलाकार का है? तो अनुपम सूद कलाकार का कौन सा चित्र है? ट्रिब्यूट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेनेट नामक चित्र के कलाकार कौन है? ऑप्शन ए है पाल कोली, ऑप्शन बी है अनुपम सूद, ऑप्शन सी है सैल चोयल और ऑप्शन डी है कृष्ण आहूजा। प्लेनेट नामक चित्र के कलाकार कौन है? तो प्लेनेट नामक चित्र के कलाकार हैं आपके पाल कोली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैदान में मोर के कलाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है रिनी धूमाल, ऑप्शन बी है जैन पारिक, ऑप्शन सी है तपन घोष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैदान में मोर के कलाकार कौन हैं? तो मैदान में मोर के कलाकार हैं जैन पारिक जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पी.एस. चंद्रशेखर ने कौन सा चित्र बनाया है? ऑप्शन ए है टेम्पटेशन, ऑप्शन बी है उल्लू, ऑप्शन सी है दी फिश और ऑप्शन डी है बिल्ली। पी.एस. चंद्रशेखर ने कौन सा चित्र बनाया है? तो उन्होंने बनाया है टेम्पटेशन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है फ्लाइंग विद रेनबो नामक चित्र के कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है जयंत गणेश, ऑप्शन बी है मोती झरोटिया, ऑप्शन सी है अनुपम सूद और ऑप्शन डी है रिनी धूमाल। फ्लाइंग विद रेनबो नामक चित्र के कलाकार कौन हैं? तो इसके कलाकार है मोती झरोटिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है मद्रास में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है कलकत्ता में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 फरवरी 1922 में किस कलाकार का जन्म हुआ? ऑप्शन है एस एच रजा का, एफ एन सूजा का, एम एफ हुसैन का या फिर के हैबर का। 22 फरवरी 1922 में किसका जन्म हुआ था? एस एच रजा का हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलाकार गोपाल घोष के कला गुरु कौन थे? ऑप्शन आपको दिया गया है नंदलाल जी थे, अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे, नीरज मजूमदार जी थे या फिर हेमंत मित्रा जी थे। कलाकार गोपाल घोष के कला गुरु कौन थे? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलाकार रथिन मित्रा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। कलाकार रथिन मित्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रथिन मित्रा जी का जो जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प है आपके पास तमिलनाडु का, पंजाब का, असम का या फिर गुजरात का। कोलट्टम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलट्टम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका है जम्मू शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए है कश्मीर शैली का, ऑप्शन बी है कोटा शैली का, ऑप्शन सी है बसोहली शैली का, ऑप्शन डी है कांगड़ा शैली का। जम्मू शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पर जो पड़ा है, जिस शैली का प्रभाव पड़ा है वो है आपका कांगड़ा शैली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकार हंसराज किन विधाओं में पारंगत था? विकल्प आपको दिया गया है टेम्परा में, पोस्टर में, मूर्तिकला में या फिर लिनोकट में। चित्रकार हंसराज जो है वो किस विधा में पारंगत था? तो वो आपका मूर्तिकला में पारंगत था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है कारखाना, ऑप्शन बी है पुस्तकालय, ऑप्शन सी है नाट्यशाला और ऑप्शन डी है स्टूडियो। मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? तो कारखाना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम आचार्य थे कौन? एच एच लॉक, लॉकवुड किपलिंग, नेथनियल हर्ट या फिर सी एस वैलेंटाइन। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम आचार्य थे। तो प्रथम आचार्य कौन थे? लॉकवुड किपलिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे निर्मित है? ऑप्शन है रेड सैंडस्टोन से,
ऑप्शन बी है ग्रे लाइम स्टोन से, ऑप्शन सी है व्हाइट सैंडस्टोन से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे निर्मित है? तो ये आपका रेड सैंडस्टोन से निर्मित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1958 में ललित कला अकादमी कलकत्ता द्वारा रजत जयंती पदक से किस कलाकार को सम्मानित किया गया? विकल्प आपको दिया गया असित कुमार को, अवनींद्र नाथ टैगोर को, नंदलाल बोस को या फिर छतेंद्र नाथ को। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। सन 1958 में ललित कला अकादमी कलकत्ता द्वारा रजत जयंती पदक से किस कलाकार को सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनके जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई? विकल्प आपको दिया गया धनराज भगत, रवि वर्मा, हुसैन या फिर नंदलाल बोस। तो ये कौन थे? ये थे आपके नंदलाल बोस जी, जिनके जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिया गया है सिमाबुए को, ऑप्शन बी है जियोतो को, ऑप्शन सी है दाचियो को और ऑप्शन डी है मार्टिनी को। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जियोतो को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्घोषणा नामक चित्र किसने चित्रित किया? ऑप्शन ए है मासाचियो ने, ऑप्शन बी है पेरुजिनो ने, ऑप्शन सी है फ्रा एंजेलिको ने और ऑप्शन डी है रैफेल ने। उद्घोषणा नामक चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसको चित्रित किया था फ्रा एंजेलिको ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शैली की चरम परिणति पुनरुत्थान काल में होती है? ऑप्शन ए है गोथिक शैली की, ऑप्शन बी है रोमनस्क शैली की, ऑप्शन सी है रोकोको शैली की और ऑप्शन डी है बाइजेंटाइन शैली की। किस शैली की चरम परिणति पुनरुत्थान काल में होती है? तो ये आपकी गोथिक शैली की चरम परिणति पुनरुत्थान काल में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आन मोनार्की ग्रंथ की रचना किसने की? विकल्प आपको दिया गया है होमर ने की, दांते ने की, जेराडे ने की या फिर शावेनहावर ने की। आन मोनार्की नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये किया था दांते ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शान शौकत से युक्त डेविड की मूर्ति का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए है आपका वेरेचियो ने, ऑप्शन बी है पेरुजिनो ने, ऑप्शन सी है गिरलैंडियो ने और ऑप्शन डी है मसाचियो ने। शान शौकत से युक्त डेविड की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो वेरेचियो ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेजर नदी की घाटी में कौन सी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए है नाथ फ्रेतर्स, ये आपका त्रैफेयर्स होगा, त्रैफेयर्स। ऑप्शन बी है नियाओ गुफा, ऑप्शन सी है लास्को गुफा और ऑप्शन डी है गरगास गुफा। बेजर नदी की घाटी में कौन सी गुफा है? तो लास्को की गुफा आपको बेजर नदी की घाटी में मिलेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आक्रमण करता हुआ महेश चार्जिंग बाइसन कहाँ चित्रित है? ऑप्शन ए है लास्को में, ऑप्शन बी है नियाओ गुफा में, ऑप्शन सी है अल्तामीरा में और ऑप्शन डी है ला कम्ब्रेली में। आक्रमण करता हुआ महेश किस गुफा में चित्रित है? तो ये आपका अल्तामीरा गुफा में चित्रित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेनरी बुहल एल कैपिटल तथा डी पिरानी खोजकर्ता थे किसके? प्रागैतिहासिक चित्रों के, बाइजेंटाइन कला के, मेसोपोटामिया सभ्यता के या फिर गोथिक कला के। हेनरी बुहल एल कैपिटल तथा डी पिरानी किस चीज के खोजकर्ता थे? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के खोजकर्ता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोजल की वीनस क्या है? ऑप्शन ए सौंदर्य की देवी है, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक शिल्प है, ऑप्शन सी है यूनानी देवी है और ऑप्शन डी है वीनस की मूर्ति है। लॉजल की वीनस क्या है? तो ये प्रागैतिहासिक शिल्प है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए है केवाजीज में, ऑप्शन बी है कोवालानाज में, ऑप्शन सी है लिबांजो में और ऑप्शन डी है आपका कोगुल गुफा में। नर्तकी समूह जो है वो कहाँ स्थित चित्रित है? तो ये आपका कोगुल गुफा में चित्रित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया थीबम है, थीनी है, मैम्फाइट है या फिर इस्लामी है। मिस्र में पिरामिडों के हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? तो इसके लिए मैम्फाइट युग बहुत प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? ऑप्शन ए है चट्टानों पर, ऑप्शन बी है कांसा प्लेट पर, ऑप्शन सी है कास्ट पर और ऑप्शन डी है पोस्टर पर। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो ये आपकी बनाई गई है चट्टानों पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लिनोकट के लिए, ऑप्शन बी है लोक कला के लिए, ऑप्शन सी है शैल चित्रकला के लिए और ऑप्शन डी है उड़कट के लिए। होशंगाबाद जो है वो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल चित्रकला किस प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है? ऑप्शन ए है मद्रास की, ऑप्शन बी है बंगाल की, ऑप्शन सी है लाहौर की और ऑप्शन डी है जयपुर की। पाल चित्रकला जो है वो किस प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ये बंगाल की प्रसिद्ध चित्रकला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र की पिछवाई चित्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया है नाथद्वारा की, बूंदी की, कोटा की या फिर बीकानेर की। तो राजस्थान के किस क्षेत्र की पिछवाई चित्र प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? विकल्प आपको दिया गया है बाबर का था, अकबर का था, हुमायूं का था या फिर औरंगजेब का था। बसावन जो है वो अकबर के दरबार का दरबारी चित्रकार था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? विकल्प आपको दिया गया है मद्रास कला विद्यालय से, मेयो कला विद्यालय से, शांति निकेतन से या फिर वन स्थली विद्यापीठ से। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो इनका नाम जो जुड़ा है वो शांति निकेतन से जुड़ा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है लाहौर में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है केरल में। तो राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल में हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? विकल्प आपको दिया गया है सुनैनी देवी, अमृता शेरगिल, ज्योति भट्ट या फिर अपर्णा कौर। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? तो ये थी आपकी सुनैना देवी जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव होते हैं? विकल्प आपको दिया गया है 12 भाव, 8 भाव, 7 भाव या फिर 10 भाव। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कुल कितने प्रकार के भाव होते हैं? तो 8 प्रकार के भाव होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है आपके पास पेरिस, जर्मनी,
हंगरी या फिर इटली। अमृता शेरगिल का जो जन्म होता है वो हंगरी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध अलाई मीनार कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके पास दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर मेरठ। अलाई मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? विकल्प है आपके पास बाबर के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या फिर शाहजहां के द्वारा। तो कुतुब मीनार जो पूरा कराया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है कृष्ण रेड्डी, ऑप्शन बी है ए रामचंद्रन, ऑप्शन सी है कृष्ण खन्ना या ऑप्शन डी है अपर्णा कौर। ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन है? तो ए रामचंद्रन जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदर टेरेसा श्रेणी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है एम एफ हुसैन की, ऑप्शन बी है धनराज भगत की, ऑप्शन सी है कमल कृष्ण की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मदर टेरेसा श्रेणी किसकी रचना है? मदर टेरेसा जो है वो एम एफ हुसैन की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में और ऑप्शन डी है जयपुर में। विश्वविख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ है? तो वो आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुबनी लोक चित्र किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपको दिया गया है बिहार से, केरल से, मद्रास से या फिर कलकत्ता से। मधुबनी लोक चित्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार से संबंधित है। बिहार की एक प्रसिद्ध लोक कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुरादाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन सी है हैदराबाद में स्थित है और ऑप्शन डी है होशंगाबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस प्राचीन काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस प्राचीन काल की हैं? विकल्प के तौर पर आपको दिया गया है गुप्त काल की हैं, शुंग काल की हैं, कुषाण काल की हैं या फिर पाल काल की हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस काल की हैं? तो ये आपकी शुंग काल की हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये? तो ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी है वराहमिहिर और ऑप्शन डी है बिल्लर। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता आपके कालिदास जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोनालिसा चित्र कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए है इटली में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है लंदन में और ऑप्शन डी है जापान में। मोनालिसा चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये आपका लंदन में संग्रहित है। अब सॉरी, ये पेरिस के लुब्र संग्रहालय में है। लुब्र संग्रहालय पेरिस के है। तो मोनालिसा चित्र जो है वो कहाँ संग्रहित है? पेरिस के लुब्र संग्रहालय में संरक्षित है या संग्रहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार होता है वो आपका नवपाषाण काल में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है हरियाणा में। भगवान विष्णु का जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है काशी में, गोरखपुर में, प्रयागराज में या फिर एलोरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो काशी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके पास आगरा में, नई दिल्ली में, श्रीनगर में या फिर गुजरात में। भारत का जो प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है उपयोगी, ऑप्शन बी है ललित कला, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है? तो ये आपका ललित कला के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है वात्स्यायन, ऑप्शन सी है बाणभट्ट और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों का विनाशक है। ऑप्शन ए शिशुनाग है, ऑप्शन बी है अजातशत्रु है, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग है और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों का विनाशक कौन है? तो ये आपके कौन है? पुष्यमित्र शुंग जी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प आपको दिया गया, गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है, बूंदी के लिए प्रसिद्ध है या फिर कोटा के लिए प्रसिद्ध है या फिर चंबा के लिए प्रसिद्ध है। मोलाराम की बात की जा रही है तो मोलाराम जी की जो प्रसिद्धि है वो गढ़वाल चित्रकला के लिए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ऑप्शन है जातक कथा, निर्वाण, धर्म चक्र या फिर काल चक्र। तो ये आपका धर्म चक्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयार ए दानिश शीर्षक से किसने किया? ऑप्शन है मुल्ला नसीरुद्दीन ने, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन सी है मौलाना हुसैन फैजी ने और ऑप्शन डी है अबुल फैजल ने। तो किसने किया था ये काम? मौलाना हुसैन फैजी जी ने किया था।
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयारे दानिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताएं। ऑप्शन है धम्मेक स्तूप, ऑप्शन बी है धर्मराधिका स्तूप, ऑप्शन सी है सारनाथ स्तूप और ऑप्शन डी है चौखंडी स्तूप। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताएं। तो उस स्मारक का नाम क्या है? धम्मेक स्तूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए है जयचंद की, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन सी है चंद्रपीड़ की और ऑप्शन डी है संसार चंद की। किस राजा की कहानी है जो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता है कहानी जो मुद्रा राक्षस में है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त कृति है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है निम्न में से किस गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अजंता गुफा की, ऑप्शन बी है कान्हेरी गुफा की, ऑप्शन सी है एलोरा गुफा की और ऑप्शन डी है खंडगिरी गुफा की। किस गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो खंडगिर की गुफा की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोहराव और कोहबर किस राज्य की कला है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी है बिहार की, ऑप्शन सी है झारखंड की या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान की। सोहराव और कोहबर किस राज्य की कला है? तो ये आपकी झारखंड की कला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदयगिरि की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है विदिशा में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है धार में और ऑप्शन डी है होशंगाबाद में। उदयगिरि की जो गुफा है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका विदिशा जिले में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये आपके होंगे प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प सेंट जॉर्ज के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए है डोनाटेल्लो, ऑप्शन बी है वेरनेली, ऑप्शन सी है मसाचियो और ऑप्शन डी है यूजीन डेलाक्रा। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प सेंट जॉर्ज के मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार है आपके डोनाटेल्लो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का है टेराकोटा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपको दिया गया है फ्रेंच का, ऑप्शन बी है अंग्रेजी का, ऑप्शन सी है अरबी का और ऑप्शन डी है इतालवी का। तो कौन सा टेराकोटा किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका एक इतालवी शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेराकोटा का अर्थ क्या हो जाएगा? मिट्टी से बने खिलौने। तो इस प्रकार हमने 100+ क्वेश्चन को यहाँ पर देखा है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 100+ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।